प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन। आज का हमारा ये वाला जो प्रोग्राम का हिस्सा है बहुत अहम है। अहम इसलिए कि बहुत सारे लोगों को इस मसले का सामना है। किसी स्पेसिफिक एज में शायद जाके ये होता था, लेकिन अब हम बच्चों को भी देख रहे हैं, बड़ों को भी देख रहे हैं, एडल्ट्स को भी देख रहे हैं। रीज़न क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक है नींद का ना आना। अब समटाइम मुझे भी ऐसे होता है नींद का नहीं, लेकिन क्योंकि हमारी रूटीन तो अर्ली मॉर्निंग हमने उठना ही उठना है और पूरा दिन जो है वो बिजी शेड्यूल होता है। बट कुछ लोगों का बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी उनको नींद नहीं आती है। क्या ये कोई बीमारी है? क्या बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं उनको ये मसला होता है? इस मसले का हल है क्या? अगर आपको नींद नहीं आती है तो कुछ लोगों को थॉट्स बड़ी अजीब अजीब सी आती हैं, कुछ लोग जागते रहते हैं, परेशान होते हैं ना। एक चीज़ तो समझ लें कि नींद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं, बहुत सारी टेंशनों से आप दूर हो जाते हैं और सब नेचर है ना। आप नेचर को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे, आप परेशान रहना शुरू हो जाएंगे। तो अब ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं लोगों को। दूसरा, ये स्लीप पैटर्न शायद जब डिस्टर्ब होता है ना तब भी आपको ये मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ जी ताहिरा रुबाब मौजूद हैं, वो हमें बताएंगी कि बेसिकली इशू क्या होता है। जी हमारे नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। मसला बहुत बड़ा है। हाँ, अब इतने लोग हैं जो कि ये शिकायत करते हैं उनको नींद नहीं आती। दवाई खाने के बावजूद कुछ लोगों को नींद नहीं आती ना। स्लीपिंग पिल्स लेने के कुछ लोग आदी हो जाते हैं। तो ये नींद आना कोई बीमारी है? इंसोमिया यस बीमारी है और इंसोमिया बहुत कॉमन होता जा रहा है और उसमें बहुत मेजर जो रीजंस हैं ना उसमें आना, एक तो हमारी रूटीन, हमारा स्क्रीन टाइम और फिर हमारा जो है बिला वजह बिला ज़रूरत का जो है वो जागते रहना जो है बेसिकली वो हमारी स्लीप की प्रॉब्लम्स को जो है वो इंक्रीज कर देता है। समटाइम्स जो है इंसोमिया कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी होता है और समटाइम्स इंसोमिया की वजह से कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। नींद बेसिकली आपके पूरे सिस्टम को रीसेट करता है, आपकी ब्रेन और बॉडी को नींद जो है वो रीसेट कर देती है। अगर आप प्रॉपरली नींद नहीं ले पा रहे हो तो आपकी इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, एंगर, आपको कुछ खाने को दिल नहीं करता, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा, सब चीजें बुरी लगना, एनर्जी लो हो जाती है आपकी, आप ड्राउजी फील करते हैं, टेंशन कंसंट्रेशन आपकी खराब हो जाती है, एंगर बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है, आप बात बात पे बहुत टची होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली फिर जो है क्योंकि आपने अपने आप को रिलैक्स नहीं किया और बहुत सारे ऐसे हैप्पी केमिकल्स जो कि सोने के दौरान जो है वो बॉडी में बनना शुरू होते हैं वो नहीं बन पाते और फिर जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मूड जो है बहुत ज्यादा खराब होता है और आहिस्ता आहिस्ता नींद की अहमियत नहीं है। हर एज में स्लीप का प्रॉपर होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्लीप हमें लगता है ये है कि सबको 8 से 10 घंटे सोने की ज़रूरत है, ये एक थोड़ा सा मिथ है। बहुत सारे लोगों की स्लीप जो है वो 6 घंटे भी हो सकती है, 8 घंटे भी हो सकती है, 4 घंटे भी हो सकती है, 10 घंटे भी हो सकती है। अच्छा, लेकिन जैसे 3 बेसिक हमारी ज़रूरतें हैं जिसमें खाना पीना सोना और हमारा जो जिस्मानी ताल्लुक, ये हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं। ये तीनों हमारे हाथ में है ना, हम इनको जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें कम कर सकते हैं, लेकिन बढ़ाना और कम करने की कुछ रीजंस होनी चाहिए। आप क्यों बढ़ा रहे हो और क्यों कम कर रहे हैं? अगर आपने बिला वजह ही अपना ये पैटर्न बना लिया है कि आप रात को रोजाना जो है 4-5 बजे दिन के वक्त यानी सोएंगे और सारा दिन सोते रहे, एग्जैक्टली ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल करते हैं। और ये कुछ लोगों का तो काम आजकल इस तरह का हो गया ना कि उनको रात को क्योंकि मुझे बताएं ये क्या एक रीजन हो सकती है कि आप जब रात जागना शुरू करते हैं तो वाकई आपको नींद नहीं आती है? नहीं आती, आपका बॉडी साइकिल चेंज हो जाता है ना बेसिकली। आपका देखें, हमारा अगर आप कोई भी इंसान ये कहे कि मुझे 2-3-4 बजे से पहले नींद नहीं आती तो हम उसका बॉडी साइकिल शिफ्ट हो गया 2-3-4 बजे तक। सो उसको वापस लेके आना है अपने नेचुरल साइकिल के ऊपर। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कम सोते हैं, लेट सोते हैं, खाना भी उतना ज्यादा खाते हैं, बेढंगा खाते हैं और फिर स्लीप के बाद जब आप 2-4 घंटे भी सोते हैं तो वो सारी चीजें आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करती हैं बेसिकली। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप जितना भी सो रहे हैं 2-4 तो नहीं, 4 से 8 घंटे की जो नींद आप ले रहे हैं, 4 बहुत कम लोगों की नींद होती है, लेकिन 6 से 8 लोग, टाइम क्या है? 6 से 8 घंटे की नींद जो होती है वो इनफ होती है आपकी बॉडी को रीसेट करने के लिए। बहुत ही ज्यादा सोते हैं, वो भी गलत है बिकॉज उसमें आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाती है।
हीलिंग के लिए ज़रूरी होता है। समटाइम्स जैसे लोग डिप्रेशन में से गुजर रहे हो, स्ट्रेस में से गुजर रहे हो, या कोई फिजिकल इंजरी हो गई हो, तो उस हीलिंग के लिए नींद का होना ज़रूरी है। और लंबा भी आप सो सकते हैं। बट अगर आप विदाउट एनी रीज़न बहुत लंबा सो रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि आप डिप्रेशन में से गुजर रहे हैं, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आप जो है वो इन दिनों ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा सोने का अगर आपका पैटर्न बन जाता है, क्योंकि स्लीप जो है हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में से एक मेजर जो है इसको आप कहते हैं कि सिम्टम है। देन स्लीप डिसऑर्डर्स भी होते हैं ना, स्लीप डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसमें स्लीप एपनिया है, जिसमें कई लोगों को जो है बार बार आंख खुल जाती है, उनकी नींद खराब नहीं रहती, फिर उठ जाते। कुछ लोग जो है वो स्लीप वॉक करते हैं। बहुत सारे स्लीप के अपने प्रॉब्लम्स भी हैं, इश्यूज हैं, जिन लोगों की नींद में बोलते हैं। कुछ लोग जो है, कुछ लोगों को नींद आने में मसला है, कुछ को उसको मेंटेन करने में मसला है। अब जिन लोगों को आने में मसला है उनकी रीजन ये है कि उन्होंने अपना बॉडी क्लॉक शिफ्ट किया है। जिनको मेंटेन करने में मसला है उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है जो उनको सोने नहीं दे रहा, बहुत सारी वरीज उन्होंने इकट्ठी की हुई है जो उनको रिलैक्स ही नहीं होने देता। सो एक्चुअली आपकी स्लीप जो है वो ना सिर्फ आपकी माइंड बॉडी को, आपकी स्किन के लिए इवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर्ली अच्छा सोएं। खुद देखते हैं आपका चेहरा कितना आप एग्जैक्टली आप बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, बड़े हैप्पी होते हैं, आपका मूड बहुत ऑल्टर्ड होता है और आपका ब्रेन फ्रेश होता है, बेसिकली माइंड आपका फ्रेश होने हाथ में है। यस, स्लीप डिसऑर्डर्स जरूर हैं, उन स्लीप डिसऑर्डर्स की अभी बात नहीं करी, नॉर्मल लोगों की बात कर रही है जिन्होंने अपनी स्लीप अपने हाथों से खुद खराब की हुई है। जब लोग मेडिसिन ले रहे होते हैं तब भी उनको नींद नहीं आती, उसकी जो मेजर रीजन है कि कोई भी दवाई जब आप लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका इफेक्ट आपके ऊपर खत्म हो जाता है। सही, वो उतना इफेक्ट नहीं करती आपको। नॉर्मली हम देखते हैं अक्सर बच्चे रोते बहुत हैं तो माएं क्या करती है, उन्हें नींद का सिरप दे देती है। वो अच्छी प्रैक्टिस है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। उससे ज्यादा बेहतर ये है कि आप अगर उसको सुलाना चाह रहे हैं तो आप उसको, वो जो कपड़े वाला झूला बनाया हुआ होता था उसमें ज्यादा अच्छी नींद आती है बच्चे को, क्योंकि उसमें वो बिल्कुल कूजी फील करता है। सो माएँ जो कि खास तौर पे खांसी का सिरप या कुछ और चीजें भी देती हैं, ड्रग्स भी दी जाती हैं बच्चों को सुलाने के लिए। यस, और वो चीजें जिसमें अब मैं नाम नहीं लेना चाहती उसका, लेकिन दी जरूर जाती हैं। सो वो बच्चों को अगर आप सुला रहे हैं तो आप उनकी अनयूजुअल नींद बढ़ा रहे हैं, उनके अंदर ड्रग डिपेंडेंसी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। यस, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, में भी बच्चा बीमार बहुत ज्यादा है, उसको सोने की थोड़ी सी जरूरत है, तो मे डॉक्टर की मदद एडवाइस के साथ आप कुछ ना कुछ, खांसी के सिरप में भी बच्चों को अक्सर नींद आ जाती है। अच्छा, डिप्रेशन और एंजाइटी भी क्या आपकी नींद भगा देती है? ताहिरा मेरे साथ है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, नींद का ना आना हम डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों में तो हमने डिस्कस कर लिया, बट अब डिप्रेशन, एंजाइटी, ज़्यादा सोचना, कुछ लोग तो ओवर सेंसिटिव होते हैं, मुझे लगता है उनके साथ भी ये इशू होता है, तो क्या ये रीज़न भी है ताहिरा? बिल्कुल ये रीज़न है ना। जैसे डिप्रेशन में जो लोग होते हैं ना, उनकी नींद या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे हमने अभी 12, 13, 14 घंटे की बात की, तो ये नॉर्मल नहीं है। इट इंडिकेट्स कि कहीं आपके पास लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है, आप डिप्रेशन में से गुजर रहे हैं या आपकी बॉडी और माइंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यू नीड टू रियली लुक इनटू दिस कि हो क्या रहा है। अच्छा, एंग्जाइटी में भी लोगों की नींद जो है वो उड़ जाती है, सुबह पता नहीं पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है, इतने बजे उठना है। बहुत सारे लोगों को बहुत पहले से ये होता है कि सुबह कहीं पहुंचना, और उसकी वजह से उनकी पूरी रात जो है वो खराब हो जाती है। देखे ना बच्चों के साथ तो ये होता ही है। एग्जैक्टली, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी की वजह से और एग्जाम एंग्जाइटी की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा गुजर चुके हैं। एग्जैक्टली, सो ही नहीं पाते, नींद ही नहीं आती आपको, और कई दफा तो लोगों को डायरिया साथ में शुरू हो जाता है। सो एंग्जाइटी की वजह से लोगों का जो है वो नींद खराब होती है। स्ट्रेस की वजह से जो है वो लोगों की नींद बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और अगर आपका ये पैटर्न मुसलसल रहता रहे तो फिर यू कैन एंड अप ऑन एनी स्लीप डिसऑर्डर। आप किसी स्लीप डिसऑर्डर की तरफ भी जा सकते हैं, बीमारी की तरफ भी जा सकते हैं। सो बात जो है इम्पोर्टेंट वो ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि स्लीप बेसिकली आपके अपने हाथ में है, मगर ये कई लोगों का बड़ा तकलीफ दे प्रॉब्लम है। कई लोग बेचारे बड़ी कोशिशें करते हैं लेकिन नींद आ ही नहीं पाती, उनको आती नहीं, क्योंकि मुझे आप बता दें कि नॉर्मल कब तक है और कब अलार्मिंग है कि अब आपको किसी के पास जाना है, अब आपको माहिर नफ्सियात के पास जाना है। इसमें अना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, 2 to 3 वीक्स का आप सिर्फ वेट कीजिए कि मसलसल अगर आपकी चीजें ठीक नहीं हो रही, जैसे नींद बीच में आई खराब हो गई,
फाइन, आप देख रहे हैं कि शायद एक दिन बेहतर हो जाएगी, लेकिन उसके फ़ौरन बाद अगर आप 2 वीक्स तक सफ़र कर रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहा तो देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए ताकि आपको जो है वो हेल्प मिल सके। यस, मेडिसिन हेल्प नहीं है, मेडिसिन हेल्प नहीं है, आपको अपनी स्लीप हाइजीन के ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा। मेडिसिन आपके लिए हेल्पफुल तब हो सकती है जब वाकई आपका कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई स्लीप का डिसऑर्डर हो रहा हो, जब आपको डिप्रेशन में से आप गुजरे हो तो तब आपको, या आपकी कोई सर्जरी हुई है, कोई ऐसा एक्यूट खुदा न खास्ता डेथ हो गई है किसी की और उस वजह से नींद नहीं आ रही है, आपको रीजन समझ आ रही है ना कि ये मसला है इस वजह से, अदरवाइज मैं नॉर्मल सो रही थी। हाँ, अगर सिचुएशन सारी नॉर्मल है, सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर उसके बावजूद आपकी नींद खराब हुई है तो इसका मतलब ये कि आपको स्लीप का प्रॉब्लम है, तो आपको कंसल्ट करने की बहुत ज्यादा टीवी देखने वाले, बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करने वाले लोग, उनकी भी नींद खत्म होना शुरू हो जाती है क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया ना। आपने अपने ब्रेन को सोने के टाइम पे भी अलर्ट रखा है, उसको जगा के रखा है। आपके ब्रेन को एक शटडाउन कॉल चाहिए होती है कि अब सोने का टाइम है, अब सो जाओ बस। वो तो बता रहा होता है कि आपने सोना है, लेकिन आपने उसको जगा जगा के उस टाइम को गुजार दिया होता है। सो नींद का पैटर्न चेंज हो जाता है, नींद उनकी कम भी हो जाती है, डिस्टर्ब भी हो जाती है, मगर शिफ्ट भी हो जाती है कि वो 4 बजे 5 बजे जितने बजे भी अब आपने सेट किया उतने बजे होगा। अब इसमें एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करती है इसको इम्प्रूव करने के लिए ना, वो ये है कि आपने अपनी स्लीप हाइजीन का ख्याल रखना है। स्लीप हाइजीन जो है उसका मतलब ये होता है जैसे हम अपनी फिजिकल हाइजीन का ख्याल रखते हैं, इसी तरह से हमने अपनी स्लीप हाइजीन का ख्याल रखना है। सुबह सोने और अगर आपका मसला हो गया स्लीप का, आप अपने आप को वापस रिटेन कैसे कर सकते हैं, मैं वो टिप्स अभी देने लगी हूँ कि आपने अपने सोने और जागने का एक टाइम सेट रखना है, कोई भी एक टाइम। अच्छा, अब उठ तो आप जाएंगे ढीठ होके किसी ना किसी तरह से, लेकिन सोना उस वक्त मसला होगा क्योंकि आपका टाइम शिफ्ट हो गया हुआ है। आपने ढीठ बन के अपने बेड पे लेटे रहना है, उठना नहीं है, आंखें बंद रखनी है और कोशिश कीजिए कि आप उस वक्त डीप रिलैक्सेशन करें, मेडिटेशन करें। वो आपको हेल्प करेगा कि आप जो है स्लीप में चले जाएं, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी कम से कम। और रखें टाइम सेट, चाहे नींद आ रही है नहीं आ रही, बेड पे अपनी बॉडी की आदत उसको डालें कि आपने इस वक्त पे जाना है। 1-1.5 हफ्ते के अंदर आपकी स्लीप का पैटर्न वापस आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छी चीज बताइए। एग्जैक्टली। उसके बाद आपने जो है सब कोशिश ये करें, जब अपने बेड का टाइम आपने रखा हुआ कि मैंने 11 बजे 12 बजे या 1 बजे जाना है अपने बेड पे, तो उससे कम से कम आधा पौना घंटा पहले टीवी, अपना मोबाइल, हर चीज बंद कीजिए और अपनी बॉडी को प्रिपेयर कीजिए फॉर स्लीप। जिन लोगों को नींद का मसला होता है, एक तो मैंने डीप रिलैक्सेशन जैसे आपको बताई वो करें, कोशिश करें रूम टेम्परेचर के ऊपर, अगर आपको मिल्क से एलर्जी नहीं है, दूध से एलर्जी नहीं है, तो रूम टेम्परेचर पे नींद गर्म सा दूध पिए सोने से पहले। शावर लें आधा घंटा पहले। जब हम शावर लेते हैं तो हमारी बॉडी से ऐसे केमिकल्स एक्सक्रीट करते हैं जिससे हमें नींद आती है बेसिकली। नींद गर्म सा शावर जो है वो लीजिए और आप अपने बेड पे चले जाएं, बॉडी वॉश कीजिए सिर्फ अपनी। उसके बाद जो है आप अपना खाना पीना कम से कम 2 से 3 घंटे पहले सोने से पहले कीजिए। ये स्लीप हाइजीन है सारी बेसिकली। और लेवेंडर जो है वो स्मेल बहुत अच्छी होती है। लेवेंडर के कुछ कतरे आप अपने बेड पे भी डाल सकते हैं, लेवेंडर के ऑयल की अपने पैरों पे मसाज कर सकते हैं, स्लीप को हेल्प कर सकता है आपके। लेकिन स्ट्रेस अगर आप उसमें रह रहे हैं और स्ट्रेस आपको डिस्टर्ब करेगा, मैनेज दैट एंड लर्न कि उसको आपने मैनेज कैसे करना है। जैसे मैंने मेडिटेशन और डीप रिलैक्सेशन एक चीज बताई, अपने उस प्रॉब्लम को एड्रेस कीजिए जो आपको जगाए रखे हुए है, उसकी तरफ अटेंशन कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। यू विल सी के 2 वीक्स के अंदर आपकी नींद का साइकिल रिवाइव होना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं स्लीप हाइजीन, जिनका आपने ख्याल रखना है खुद ब खुद। अच्छा, अब इस पे अगर कुछ लोगों को लाइट वाला इशू भी होता है ताहिरा, रोशनी है तो नींद नहीं आती, अंधेरा है तो नींद नहीं आती, ये भी क्या अंदर के खौफ है, ये भी कोई डिसऑर्डर होता है? ये कुछ एसोसिएशंस हैं बनाई हुई है ना। एक्चुअली ये कंडीशनिंग हो गई है कि मेरी कमरे में अगर लाइट चल रही है तो मुझे नींद नहीं आएगी, डार्कनेस बहुत ज्यादा तो मुझे शायद ड्राया इतना ज्यादा गया वो डार्कनेस है क्या मुझे नींद नहीं आएगी, शोर है तो नींद नहीं आएगी, शोर है तो नींद नहीं आएगी। यस, नींद का एक प्रॉपर डेकोरम होता है, आप उसको उस डेकोरम को जो है वो डेकोरम जो है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और उस डेकोरम में खास तौर पे आपने अगर नींद करनी है, अगर आपने लाइट ऑफ करनी है तो डू दैट। अगर आपको खुशबू की आदत है तो आप उसको जो है वो अपने कमरे में अपने इर्द गिर्द जो है वो रखने की कोशिश करें। यस, कुछ ऐसी फ्रेग्रेंट कैंडल्स होती हैं जो कि आपकी नींद को इंड्यूस कर सकती हैं, नींद को इंड्यूस, म्यूजिक भी इंड्यूस कर सकता है, तलावत भी इंड्यूस कर सकती है। बट बी देयर के उससे पहले जो है वो आप अपने आप को प्रिपेयर करके अपने बेड के ऊपर जाएं। और जो सेटिंग आपको चाहिए, जो पिलो आपको चाहिए,
उस पे सोएं। कंफर्ट जोन हाँ, पूरा comfort देखें पूरा आप। देखें, आपका पूरा रूम देखें, अपना हाँ। होना चाहिए। हाँ, अच्छा, वो कुछ लोगों important का है। इस वजह से भी मुसलसल जो है वो कुछ बेख्वाबी, लोग ट्रेवल बेचारे कर रहे होते हाँ। हैं तो एक जगह से दूसरी जगह बेख्वाबी का क्या। बिल्कुल ऐसे ही है, आप घर चेंज करें, एग्जैक्टली, कहीं जाना हो, हाँ। और अगर किसी ने इनवाइट कर लिया तब भी मसले, तब भी होते हैं। अब इस ऐसे लोग जो कि बहुत टची हैं अपनी चीज़ों के मामले में और वो ऐसे ही। नहीं सो सकते कहीं पे भी, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो अपने आप को आदत डालें, अपना बिहेवियर डालें, और बिहेवियर डालने के लिए बेड पे लेटें, डीप रिलैक्सेशन करें और अपने आप को बताएं कि यू आर वेरी कंफर्टेबल। ऑनेस्टली डीप रिलैक्सेशन आपके बहुत सारे मसाइल को हल कर देती है। वो नींद के हवाले से हो, स्ट्रेस के हवाले से हो, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से, अगर आप डीप रिलैक्सेशन करने के आदी हैं तो आपके आधे से ज्यादा मसाइल जो हैं वो क्या हल इसका हो प्रॉपर जाते हैं। तरीकेकार है, हमें जरा वो भी बता दें। आप अकेले हैं बेड पे, पूरी आपने स्लीप हाइजीन जो बताई आपने सारी वो फॉलो कर ली, उसके बाद आपने बस अकेले बैठ के लंबे सांस ले ली? नहीं, आप जरा बैठे ना कंफर्टेबली, हम अभी आपको करवाते हैं। हाँ। जस्ट क्लोज योर आइज प्लीज। नाक से गहरा सांस लीजिए और मुंह से बहुत आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें, बहुत आहिस्ता, बहुत आहिस्ता। टेक अनदर ब्रेथ, मुंह से बाहर निकालिए सांस को बहुत आहिस्ता। एक और लंबा गहरा सांस, बहुत आहिस्ता बाहर, और कोशिश करनी है आपने आइज क्लोज रहें। जस्ट रिलैक्स योर फोरहेड, लूज योर फोरहेड, रिलैक्स योर आईलिड्स, lose them, relax them, relax your cheekbones, lose your cheekbones, relax your jaws, lose your tongue, relax your jaws, lose your tongue, relax your back neck muscles, lose them, relax them, relax your shoulders, just lose them, relax your chest, relax your tummy, lose your tummy muscles, relax your spine as if you are unwinding it, relax it, lose it, very good, just relax, loose, relax your hip bones, relax your thighs, relax your knees, relax your lower legs, lose your feet and toes. जबरदस्त, मैं सो ना जाऊं बट ये बड़ी अच्छी चीज है। ऑनेस्टली हाँ। स्पीकिंग, आपको आंखें बंद करके सुकून आ रहा है, एक एक आप चीज पे फोकस कर रहे हैं और आप उसको इंटेंशनली जो है वो लूज कर रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं, या आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देता है। और ये अभी हमें 3 मिनट भी नहीं हुए करते हुए, और आप इसको यूं कर सकते हैं। और अगर आप ये हर रोज करने लग जाएंगे ना, हाँ। कुछ अपने आप को टाइम देने लग जाएंगे ना, तो यकीन माने यकीनन, आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं exactly, पड़ेगी। बिल्कुल। मेडिसिन हल नहीं है, आपको अपने अपने ऊपर फोकस focus करना है, करना है, अपने true। ऊपर काम करना है। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहूंगी कि आपकी अपनी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी जिंदगी गुजारें तो फोकस योरसेल्फ, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी स्लीप हाइजीन को फोकस कीजिए और मेंटल हेल्थ को फोकस कीजिए, बिकॉज दैट्स द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट एंड अल्टीमेट थिंग इन योर लाइफ। और देखे ना, आप यहाँ से डिस्टर्ब रहेंगे, हाँ। सोचते रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, दफ्तर में काम नहीं ठीक कर सकेंगे, अच्छी तरह से घर में नहीं कोई ड्यूटी अपनी कर सकेंगे, लाइफ में अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, तो यहाँ से मसाइल शुरू हो जाते हैं। हमने अपना ध्यान सबसे पहले रखना है, फिर ही आप अपने तमाम काम कर सकते हैं। अगर आप एक मदर हैं तो अच्छे तरीके से आप बाकी काम कर सकते हैं, हाउस वाइफ है, ऑफिस अगर जा रहे हैं, तो ये तमाम काम हमारी अपनी सेहत के साथ जुड़े। सेहत में सबसे पहले ये चीज़, और फिर कुदरत के निज़ाम को फॉलो कीजिए। रात जो टाइम आपका सोने का है उसको प्रॉपर पूरा कीजिए, अच्छी तरह से सोएंगे, अच्छी तरह से उठेंगे, पॉजिटिव माइंड होगा, खुशनुमा तरीके से आप तमाम चीज़ें अपनी ज़िंदगी की खुश उसलूबी से कर सकेंगे और आप पॉजिटिव चेंज देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। ये करके देखें, मोबाइल फ़ोन को, टीवी को, सब चीज़ों को भूल जाएं, खासतौर पर अपने सोने वाले टाइम में, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, स्किन अगर अच्छी करना चाहते हैं। Yes. ताहिरा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। तो बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं जी, जिनकी सालगिरह है वो हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा सकते हैं। सैटरडे का क्योंकि प्रोग्राम है तो आप परेशान हो जाते हैं, पता नहीं संडे वाले दिन। जिनकी संडे को बर्थडे है वो पिक्चर भिजवा सकते हैं, मंडे वाले प्रोग्राम में शामिल की जाएगी। आपकी बर्थडे को भी हम उसी तरह से स्पेशल बनाएंगे जी, आप भी हमारे लिए उतने ही स्पेशल हैं। जल्दी नाम भेजेंगे, जल्दी प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। आज की बर्थडे लिस्ट है समीर है जी, ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क में NLE है। हाशिम उस्मान की सालगिरह है, साउल की सालगिरह है, वहीद गुज्जर की सालगिरह है, अली की सालगिरह है, रिजवान की सालगिरह है, शुमाइला की सालगिरह है और इसके साथ जी हिना की सालगिरह। आप सब लोगों को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा जी, कुछ और नाम भी है, मैं वो भी डाल लेती हूँ जी। वजीहा की सालगिरह है और इसके बाद जी एमन की सालगिरह है, आयशा की सालगिरह है, इसके साथ जी रिदा की सालगिरह है और उसके बाद जी अनवर की सालगिरह। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हमने जाना है जी अभी ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो प्रोग्राम के सिलसिले में जी हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जी कुछ स्पेशल मेहमान से भी, और आपको कुछ हम आइडिया भी देंगे। अगर आपको लगता है कि आप घर बैठे हैं और आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, अब सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह पर लोग आपको बड़े मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं, कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इतने ज़बरदस्त आइडिया के साथ कि आप घर बैठे थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। और हमारी आज की मेहमान भी कुछ इसी तरह से है। जमजम परवेज़ ने ज्वाइन किया है, जो कि ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, आर्टिस्ट हैं, खुद हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हैं। तो अपनी मेहमान को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच जमजम। मुझे ये बताइएगा आइडिया कैसे आया कि कुछ करना है? आइडिया इस तरह से आया था कि 2018 में जब मेरा थीसिस हुआ था तो उसके बाद कुछ करना था, माइंड में सोचा हुआ था, लेकिन बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं ये करूँगी। फिर वहीं से मेरा थीसिस ख़त्म हुआ तो मुझे आइडिया है एक ऐसा आर्ट होना चाहिए दैट कैन रिवॉल्व अराउंड। ऐसा आर्ट नहीं हो कि बस एक दफ़ा डिस्प्ले हुआ गैलरी में और उसके बाद लोग नहीं देख सकते उसको। तो वहीं से आइडिया आया था वेरिएबल आर्ट का। तो फिर काफ़ी रिसर्च की मैंने और उसके बाद
पाकिस्तान में काफ़ी लोग काम कर रहे थे इस पे काम, तो मुझे लगा ये चल सकता है, बट आई वॉज नॉट श्योर कि चलेगा 100%। आई थिंक ये लक होती है, इट्स ऑल अबाउट लक कि चल गया। नो डाउट लक होती है, आपकी मेहनत भी बड़ी होती है, क्योंकि अब आपके पास ना ऑप्शंस बहुत ज्यादा मौजूद। आप मार्केट में चले जाएं, बहुत सारी चीजें हैं, आप इवन ऑनलाइन देखें तो आपको बहुत तो डिफरेंट लोग चाहते हैं, तो डिफरेंट वाला आइडिया क्लिक किया, किस चीज पे काम करना शुरू किया कि मार्केट से डिफरेंट हो? मेरा जो आइडिया था वो यही था कि जो लोकल ज्वेलरी पीसेस हैं उस तरह का कुछ नहीं हो, कुछ डिफरेंट हो, कुछ नया हो, क्योंकि वही चलता है ना जो आप कुछ नया डिज़ाइन करते हैं और लोग फिर देखते हैं ठीक है इट्स वेरी डिफरेंट और यूनिक, सबको पहनना पसंद है, किसी और ने नहीं पहना हो। तो मुझे पहले पता नहीं था कि पाकिस्तान में एक्सेप्टेंस होगी इस चीज़ की कि वेयरेबल आर्ट लोग पहनना पसंद करेंगे, लेकिन जब मैंने बनाया तो ओवरवेलमिंग था, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। सही। हैंडमेड है कि इसमें कुछ मशीन्स के हेल्प भी ली जाती है? हैंडमेड जो काफ़ी पीसेस हैं जो हैंडमेड हैं, लेकिन कुछ पीसेस हैं जो हैंडमेड नहीं होते, वो मशीन के थ्रू ही बनता है। उस पे आइडिया अपना होता है। आइडिया अपना होता है, यस। कैसे स्टार्ट कैसे लेती हैं? कुछ लेट्स सपोज बनाना है, ड्रॉ करती हैं, आइडिया कंसीव कैसे करती हैं? कोई न्यू सीरीज मैंने स्टार्ट करनी हो तो सबसे जो बिगेस्ट होती है चीज़ वो ये होती है कि आइडिया एकदम से क्लिक हो जाता है। तो इट डजंट मैटर कि रात के 3 भी बज रहे हो, आपको आइडिया आ जाता है। आर्टिस्ट के बारे में बहुत फेमस है, तो जब मैं फौरन स्केच कर लेती हूँ, इट्स वेरी फेमस अबाउट मी कि जो मुझे आइडिया आ रहा है उसी वक्त मैं स्केचिंग अच्छी होगी फिर। तो आपकी बात तो उसके बाद यही है कि इंस्पिरेशन मैं खाली ज्वेलरी पीसेस से नहीं लेती, आर्टिस्ट का काम देखने से नहीं लेती, मुझे चाहिए होती है इंस्पिरेशन तो मैं मूवीज़ देख लेती हूँ। ऐसे हैं जो सटल पीसेस की तरफ जाते हैं, उनकी वाइब नहीं मैच होती, वो चाहते हैं कि सटल पीसेस ही हों। सही। सो एक मुकम्मल पीस तैयार करने में टाइम कितना लगता है, कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है? इट रियली डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन, जैसे और मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर हम क्ले में काम कर रहे हैं तो 1 वीक लग जाता है उसको ड्राई होने में, सैंडिंग होने में, फिर हम पेंट करते हैं तो उसको ड्राई होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो 1 वीक लग जाता है उसमें। वैसे वायर ज्वेलरी पीसेस 1 डे और 2 डे। टोटली आपका अपना आइडिया होता है कि टीम है आपकी, हेल्प लेती हैं किसी जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन मैं खुद ही बनाती हूँ, उसमें किसी की हेल्प नहीं है, लेकिन वैसे मेरी टीम है जो बाकी सब चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। ठीक हो डिज़ाइनर मैं ही हूँ। ठीक हो गया। सो कुछ बना के हमें दिखाएंगी कहाँ से आइडिया इनिशिएट होता है और कैसे उसकी प्रॉपर शक्ल आती है? हमें कुछ बनाएं और मुझे बताना है कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हैं। अच्छा, अभी हम बेसिक चीज़ बना रहे हैं जो 1 to 2 मिनट से बन जाए। ये वायर है? जी ये वायर है, एल्युमिनियम वायर। अच्छा जी, ओके। ये तो बड़े आराम से इसको आप जैसे मर्जी। ग्रेट। इसको क्या बोलते हैं? इट्स एल्युमिनियम वायर। ओके। ये आराम से मिल जाती है मार्केट से? आराम से पाकिस्तान से कम ही मिलती है, वैसे हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है मिल जाएगी पाकिस्तान से भी अगर आप। सो इससे क्या क्या बना लेती हैं आप? इससे डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी पीसेस बन जाते हैं। रिंग्स बन सकती हैं, ब्रेसलेट्स बन सकते हैं, रिंग्स बन सकती हैं, अपर आर्म कफ बनता है, टो रिंग्स बनती है। तो इतनी ज़्यादा टर्म्स हैं कि कोई आइडिया नहीं है इसमें। अच्छा, आपके अपनी ज्वेलरी में क्या क्या चीजें होती हैं जो आप ज्यादा बनाती हैं? इयररिंग्स हैं, अच्छा, रिंग्स हैं, खुद आपका बेस्ट पार्ट कौन सा है? मेरे ज्वेलरी पीसेस में इयररिंग्स आ रहे हैं सबसे ज़्यादा, जो हमारे बेस्ट सेलर्स हैं। इयररिंग्स ही हैं, फिर रिंग्स आती हैं, टो रिंग्स आती हैं, ब्रेसलेट्स हैं, अपर आर्म कफ हैं और ईयर पीसेस हैं। इस तरह काफ़ी मल्टीपल चीज़ें हैं जो हम बना लेते हैं। अभी क्या बना के दिखाएंगी हमें? अभी मैं इयररिंग्स बनाऊंगी, तो आई थिंक विदिन 2-3 मिनट्स बन जाएंगे। कितने टाइम में? 2-3 मिनट्स। अच्छा, यस। जबरदस्त। अच्छा, आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ। हाँ, डिज़ाइन दिखा दें, आप कैसा बना रही हैं। आई होप कि आपने भेजा होगा तो हम स्क्रीन पे भी वो चला दें। ये वाला मैं दिखा हाँ जी, दिखाएं। आप मुझे दिखा दें। ठीक। ओह, इट्स रियली ब्यूटीफुल। चले बना के दिखाएंगे, पता चलेगा कैसा बनता है। अच्छा, ये आराम से अगर हम इसको संभाल के रखें खराब तो नहीं होते? ये वायर टेढ़ी तो नहीं हो जाती? नहीं, ये मटेरियल खराब नहीं होगा। ये फेड अवे भी नहीं होता क्योंकि एल्युमिनियम है, इसकी पॉलिश खराब नहीं होगी। दिस मटेरियल इज वाटरप्रूफ। ठीक है, अब आप बनाएंगे तो फिर मैं पूछूंगी कि ये इसकी कॉस्ट कितनी होती है। अच्छा, इसके लिए आपने रखा क्या क्या हुआ है? जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो भी हमें बता दें। अच्छा, ये टूल्स बेसिक टूल्स हैं। बेसिक टूल्स हैं, और ये नॉर्मली हर घर में मौजूद भी होते हैं। आई थिंक अगर आपके घर टूल बॉक्स है ना पूरा एक, तो उसमें ये तमाम नोज प्लायर होगा, लेकिन कुछ नहीं भी होते। जैसे ये कटर है और ये आप इससे स्ट्रेट कर लेते हो पीस बाद में बनाने के बाद। ठीक है, और ये बेंड करने के। चले अब आप हमें जल्दी से बना के दिखा दें क्योंकि हमारे पास 3-4 मिनट ही होंगे उसमें। अगर ये बन जाएगा तो इसको कट करेंगे? नहीं, कट नहीं करें, हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। 1 लाइन ड्राइंग होगी ये। ओके, इसको आप मोल्ड करिए इससे बेसिकली। इससे डिजाइन बनेगा। ओह, डिजाइन बनेगा। ग्रेट, यस, जबरदस्त।
डिजाइन आपने सोच लिया है, देख लिया है, आइडिया आपके पास है, आपने उस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। जी। अगर खराब हो जाए तो इसको दोबारा आराम से हो जाते हैं? नहीं, इसका ये होता है कि वायर बीच में से टूट जाती है ना, कहीं से ब्रेक हो सकती है, इसमें थोड़ा ये प्रॉब्लम होता है। एक से ज्यादा दोबारा बेंड करते हो आप तो वायर टूट सकती है, तो वेस्ट हो जाता है, थोड़ा वेस्ट हो ये जाती होता है, है। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। सही, जबरदस्त। तो फिर इसकी शेप तो आपके माइंड में जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग ना हुई तो फिर उसको तो खराब हो जाएगा ना, वो है ना? जी जी, ठीक ये दोबारा है से फिर। रिवर्स नहीं कर सकते हाँ, आप इसको, दोबारा से नहीं हो क्योंकि वन सकते। लाइन ड्राइंग है ना, विदाउट एनी ब्रेक, आप फिर ध्यान से करना पड़ता है आपको। तो इसका साइज डिफरेंस नहीं आता, एक बड़ा बन गया एक छोटा बन गया? नहीं नहीं, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। हाँ, नो डाउट, एग्जैक्टली। आप जी। जितना काम करते रहते हैं ना, आपके हाथ में वो महारत आ जाती जी, है। एक्सपीरियंस हो जाता है फिर आपको। अच्छा, देखने में भी इतने प्यारे, और मैं आपके हाथों की तरफ देख रही हूँ, जिस तरह से आप हाथ चला रही हैं ना, नो डाउट ये वाकई एक्सपीरियंस आपका बहुत मैटर करता है। ये आप एक दो दिन में नहीं बनाना सीख लेते, आपके टीवी पे हमने देखा है भाई अब हम बैठ के बना लेंगे, नहीं जी, बिल्कुल वो अपने माइंड को फॉलो कर रही हैं, और जिस तरह से खूबसूरती से, बहुत ही वो नरम से अंदाज में उसको वायर को, क्योंकि वायर एक दफ़ा ख़राब हो गई तो फिर आप उसको जितना मर्जी शेप में लेके आने की कोशिश करें, वो वहाँ से थोड़ी सी डैमेज लगेगी। जी ओके जी, तो इसकी ऑलमोस्ट जो है ये रेडी हो चुका है इयररिंग। अगर आप थोड़ा जल्दी बना लेंगे तो मैं पहन के भी दिखा दूंगी। अभी वन पीस ही बन सकता है, तो थोड़ा टाइम थोड़ा शॉर्ट है इसलिए। अच्छा, इसके कलर कैसे चेंज कर, लेट्स सपोज अगर किसी को गोल्ड, तो वायर गोल्ड भी मिल जी जाती जी है? जी, गोल्ड वायर मिल जाती है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन कुछ वायर ऐसी होती है आपको खुद पॉलिश करनी पड़ती है, लेकिन अच्छा। इसका ये है कि आप इसको पॉलिश नहीं करना पड़ता, हाँ, और ये थोड़ा बजट में भी आ जाता है, इसलिए लोग ये प्रेफर करते हैं कि ओके। ये वाला मटेरियल हो। तो पॉलिश के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? पॉलिश डिपेंड करता है मटेरियल पे, अगर ब्रास है उसकी डिफरेंट पॉलिश है, अगर आयरन वायर है तो उसकी डिफरेंट पॉलिश है, तो उस पर डिपेंड करता है ये। सो फिर पॉलिश करके उसको रख देते हैं, वेट करते हैं, उसका कलर वगैरह जो है वो? जी, वो 24 आवर्स है। में हो जाता है ड्राई। ठीक 24 हो आवर्स गया। लगते हैं उसको। बस ऑलमोस्ट हो गया ये आप एक मुझे दिखाएं, मैं पहन के दिखाती हूँ जी, और उसके बाद हमने जाना है वाइंड अप की तरफ, तो फिर दूसरा वाला आप बना दीजिएगा। ओके। अच्छा, इसकी हुक लगने वाली है, जस्ट 1 सेकंड। ओके, सो ये मटेरियल सारा आप खुद जाके खरीद के लेके आती हैं? जी जी, सब कुछ खुद ही करती हूँ मैं। कोई इस तरह आसानी से ये चीजें मिल जाती हैं, मार्केट जाना पड़ता है आपको? होलसेल मार्केट से लेती हूँ होलसेल है, होलसेल मार्केट काफ़ी है, शालम है, आई थिंक वहाँ से मिल जाते हैं सारी तो चीज़ें। देखें आप एक लड़की कितनी मेहनत करती है कि आपने अपना बल्क में सारा सामान होलसेल से जाके लेके आना है, फिर आपने घर में सेटअप बनाया हुआ है? जी जी, मेरा घर में ही है स्टूडियो, वहीं से मैं करती हूँ काम। ओके, सो आप देखें ना, इसके पीछे एक बड़ी मेहनत होती है जी। आपने सब चीज़ें रेडी कर ली, उसके बाद इट्स ऑलमोस्ट डन। ओह वाह, ग्रेट, और एज इट इज बनाए जैसा आपने हमें दिखाया था, जबरदस्त, और इट्स लुक सो ब्यूटीफुल, बहुत जबरदस्त बने। नहीं जी, मैं आपको एक दफ़ा पहन के अपना इयरिंग उतारना पड़ेगा, और ये मेरे ड्रेस के साथ भी जा रहा है, सो ये ले जी, अब आपको ये पहन के दिखा देती हूँ जी, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ले जी, अरे वाह, दैट्स रियली ब्यूटीफुल, और किस महारत से, कितना आराम से आपने जल्दी से बना लिया, और कोई चीज़ रिपीट भी नहीं करनी पड़ी, भी बहुत ज़बरदस्त है। एक दफ़ा फिर दिखा दें जी, ताकि फिर हम इसको ये देखें जी कितना प्यारा लग रहा है। सो आप इसको आराम से बैठ के बना सकते हैं घर। अच्छा, डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं ना, तो आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाता है, उस पर कभी कुछ ख़राब भी होता है उसको दोबारा से बनाना पड़ता है? वैसे काफ़ी तरह हो चुका है मेरे साथ कि मैं डिज़ाइन बनाती हूँ, बस एंड होने वाला होता है और टूट जाता है। पॉसिबल नहीं ना, आप गलतियां करते हैं। सो आपने कितनी देर में प्रॉपर ये सीखा? मैं 2018 से कर रही हूँ, तो आई थिंक इट्स बीन 5 to 6 years। चलें जी, हम गुड लक आपको कहना चाहेंगे, इसी तरह से जबरदस्त तरीके से काम करती रहे, और मेरे ख्याल से ये बेस्ट चीजें हैं जो आप घर में बैठ के आसानी से कर सकते हैं, और शिकायत नहीं कर सकते कि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं, हम क्या करें। तो ये देखिए, ये मिसालें आपसे मिलवाने का मकसद भी ये होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड लक। सो नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दीजिए, मैं दूसरा इयरिंग भी जब बनेगा कंप्लीट कर लूंगी, आप ये ना समझे मैं एक और पहन कर। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी मंडे को, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।